नमस्ते दोस्तों। आज हम शिफ्ट 4 का सीरीज बी के हिंदी जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसके क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। जिसके सही हो वो सही के चिन्ह लगाते जाएं और अपने नंबर देखना कि किसके कितने नंबर आते हैं। तो हम जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी है पेज नंबर 10 पे। तो पेज नंबर 10 जल्दी से हम निकालते हैं। पेज नंबर 10, ओके। तो यह है भाषा फर्स्ट हिंदी। इसमें कुल कितने प्रश्न है? 30 प्रश्न, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन 31। निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य का मतलब होता है जो जैसा वो वैसा। शगुन मेरी सहेली है तो है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। रचना के आधार पर वाक्यों में भिन्न वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो जो निषेधात्मक वाक्य है ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33। भूला दुख दर्द याद आना को अर्थ को बताने वाला मुहावरा कौन सा है? तो भूला दुख दर्द याद आना का मतलब होता है घाव हरा होना। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिहीन किंतु संपन्न। क्वेश्चन नंबर 35। मातृेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। मतलब जो प्राचीन समय में भाषा को सिखाने के लिए जो विधियाँ उपयोग में ली जाती थी, उन भाषाओं के अलावा कौन सी विधि है जो कि वर्तमान में प्रचलित है और प्राचीन विधियों से अलग है? तो ऑप्शन नंबर सी, खेल विधि, मोंटेसरी विधि जो आती है, डाल्टन विधि आती है, ये सारी की सारी खेल विधि आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है, किसमें है? सीधा सीधा आंसर है सूक्ष्म शिक्षण के अंदर प्रोफेसर कीथ और प्रोफेसर एलन का। क्वेश्चन नंबर 37। इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है। कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियाँ बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। ये किस काल के लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है वयस्क काल के लिए नहीं, प्रौढ़ काल के लिए नहीं, शैशव काल के लिए नहीं, किशोर काल के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38। आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी कई जगह बता रखा है, तो ये थोड़ा सा डाउटिंग क्वेश्चन है। तो ये जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। बच्चा स्कूल में कब जाता है? 6 वर्ष की उम्र में स्कूल में प्रवेश लेने की एक आयु होती है, उसी समय वो भाषा को सीखता है। भाषा का सीखने का मतलब है दूसरी लैंग्वेज, अपनी मदर लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेज। तो 6 से 9 वर्ष की आयु जो वर्ग है ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40। हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना ये किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है? यह होती है शिशु स्तर के, क्योंकि वो ध्वनियाँ नहीं निकाल पाते बचपन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, शिशु स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 41। पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है। मतलब जो पाठ्य पुस्तक के आंतरिक तत्व होते हैं, भाषा, विषय सामग्री, शैली, किस हिसाब से उसे लिखा गया है आदि, इनसे अतिरिक्त कौन सा है? तो इनसे अतिरिक्त है ऑप्शन नंबर डी, उच्चारण शैली। तो 41 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42। तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। ये जो वाक्य है ये किस प्रकार का प्रश्न है? ऑप्शन नंबर ए बहुविकल्पीय नहीं, ऑप्शन सी निबंधात्मक नहीं, ऑप्शन डी वर्गीकृत नहीं, वर्गीकरण थोड़ी कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी लघुत्तर प्रश्न, छोटे से एक पैराग्राफ में इसका आंसर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है। तो जो विश्वसनीयता का गुण है वो प्रश्न पत्र में होना चाहिए। वैध भी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी व्यावहारिक भी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी व्यापक होना चाहिए, लेकिन अति व्यापकता हर चीज़ की बुरी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब जो मूल्यांकन प्रणाली है वो लाभकर कब हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए है
मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, सही बात है, मूल्यांकन पक्षपात रहित होना चाहिए। आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाएं, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 से लेके 54 तक के इस पैराग्राफ से होंगे। वैसे पैराग्राफ का हमें यूज ही नहीं करना पड़ेगा। देखो, घोर शब्द का पर्याय, घोर शब्द का पर्याय होता है कठिन। 46 अत्याचारी शब्द में संधि है, अत्याचारी में है अति प्लस आचारी ई का, यह हो गया मतलब यण संधि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 कालाग्नि शब्द में समास है, कालाग्नि मतलब काल रूपी अग्नि, तो इसमें होगा कर्मधारय समास, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है, भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी पवित्रता। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित शब्दों में अवयव शब्द है, अवयव मतलब जिनके ऊपर लिंग काल जाति आदि का फर्क न पड़े, तो ऑप्शन नंबर ए कुछ अवयव शब्द है, तो 49 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा, ये जो बहुत है इसके नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब इसी के ऊपर सवाल पूछा है। तो सवाल पढ़ते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार है, मतलब जो बहुत है वो किस प्रकार का विशेषण है, तो जो गुणवाचक है नहीं, ऑप्शन नंबर बी निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है, शिथिलता जो है वो एक भाववाच्य तदित प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी 51 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो किसमें होता है, ऑप्शन नंबर ए सात्विक, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 कोप शब्द का विलोम शब्द है, तो कोप का मतलब होता है किसी के ऊपर क्रोध करना, तो क्रोध करने का विपरीत हो जाएगा उसकी कृपा करना उसके ऊपर, तो ऑप्शन नंबर डी कृपा। 54 उद उपसर्ग वाला शब्द है, ऑप्शन नंबर ए उत्साह, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक, अब देखो इसमें आध्यात्मिक के नीचे अंडरलाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब जो क्वेश्चन होगा वो आध्यात्मिक के ऊपर होगा, आगे के सेंटेंस को पढ़ने की पूरी हमें जरूरत भी नहीं है। तो देखिए निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य है, मतलब जो आध्यात्मिक है उससे अलग अर्थ किसका है ऑप्शंस में, ऑप्शन ए परमात्मा से संबंध रखने वाला नहीं, ऑप्शन बी आत्मा से संबंधी ज्ञान नहीं, ऑप्शन सी आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला, ये तो इसके समान अर्थ रखने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है दुखपूर्ण प्रत्यय स्मरण, तो ये एकदम इसके अपोजिट हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में है बहुवचन शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राते, ये एक बहुवचन शब्द है, तो ऑप्शन सी 56 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 धोखा यह किसी को नहीं देता, वाक्य किस काल का है, किसी को नहीं देता है मतलब वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है, तो जो प्रकृति है वो क्या है स्त्रीलिंग, बाकी सारे क्या है पुल्लिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 59। क्वेश्चन नंबर 59 साय और प्रातः, इसको सेट करते हैं अपन, साय और प्रातः दिन और रात विधाता, फिर देखो विधाता के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन देखो कि वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग होगा, जो विधाता है उसका विपरीत लिंग क्या होगा विधाता का विधात्री, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 यह प्रकृति के जवान साधु है, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा पूर्ण भूतकाल, तो ऑप्शन नंबर सी ये प्रकृति के जवान साधु हो गए मतलब हो गए भूतकाल। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।